अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं यूसुफ। तारिक में हूँ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है आसिम मुनीर टारगेट मुकेश अंबानी। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं। मुकेश अंबानी, मिसाइल्स एंड मर्सिडीज, पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने हर तरफ से भारत को टारगेट किया है। यूएसए की धरती से ऑलमोस्ट आप कह लीजिए यूएसए ने प्लेटफॉर्म दे दिया आसिम मुनीर को कि इनकी एक स्टेट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में एक जगह है टैंपा, वहां पर पाकिस्तान का डायस्पोरा है। कई पाकिस्तानी अमेरिकन्स वहां पे आपको मिल जाएंगे, कई पाकिस्तानी नेशनल्स भी है जो आज के समय काम कर रहे हैं वहां पर। उधर उनको इकट्ठा किया टैंपा फ्लोरिडा में आसिम मुनीर ने, और उनके सामने जो स्पीच दिया है ना, ये इतना ज़रा एंटी इंडिया है। परहैप्स आसिम मुनीर ने ऐसा स्पीच पाकिस्तान की धरती पे कभी नहीं दिया होगा। ओपनली यहां पर आसिम मुनीर ने मुकेश अंबानी को भी टारगेट किया है और एक रिलीजियस वर्स है उससे जोड़कर बताया है कि इन द फ्यूचर जो इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो हमारे बिजनेस टाइकून्स हैं, जो बिलियनियर्स हैं, उनको भी पाकिस्तान टारगेट करना स्टार्ट कर देगा ना। एक बार को यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि आसिम मुनीर ठीक है यूएसए में गया हुआ है आज के समय, सेंटकॉम कमांडर से मिला, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसने ऐसी बातें भी बोली है कि भारत तो देखिए एक मर्सिडीज गाड़ी की तरह है, पाकिस्तान एक पुराने ट्रक की तरह है। आप इमेजिन करके देख लीजिए, अगर कोई पुराना ट्रक किसी मर्सिडीज गाड़ी को हिट करता है तो नुकसान किसका होगा। खुल के ही कह रहा है कि ऑब्वियसली एक मर्सिडीज गाड़ी की वैल्यू कई गुना ज्यादा होती है एक पुराने ट्रक से। तो खुल के आसिम मुनीर ने ये सारी बातें बोली है कि पाकिस्तान का कुछ खोने के लिए है नहीं, इंडिया के पास खोने को बहुत कुछ है अगर दोनों कंट्रीज आपस में लड़ते हैं। तो हम लोग इसके स्पीच को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, इंडिया में इतना कवर क्यों किया जा रहा है? वेल, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। आपको याद होगा पहलगाम मैसेकर से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने टू नेशन थ्योरी की बात कही थी और यह भी बोल दिया था कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज। हालांकि पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, मगर खुल के इनका आर्मी चीफ कहता है कि ये लोग हिंदू से डिफरेंट है, सोच इनकी अलग है बिल्कुल। और उसी स्पीच के कुछ दिनों बाद हमने देखा कि पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ। कई एनालिस्ट ने यह भी रिपोर्ट किया है कि आसिम मुनीर के स्पीच ने एक ट्रिगर पॉइंट का काम किया, उसके बाद ही इन आतंकवादियों ने रिलीजन पूछ पूछ के लोगों को मारा। तो इसलिए देखो, आसिम मुनीर की रिस्पेक्ट ना आम पाकिस्तानी करता है ना आम इंडियन करता है। कई आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी वो आज भी आसिम मुनीर से गुस्सा है कि इमरान खान को जेल में क्यों डाल दिया। और इंडिया में ऑब्वियसली हम लोग इसको इतना बड़ा कोई थ्रेट मानते नहीं है, मगर ये यूएसए की धरती पे खड़े होकर अगर भारत के बिलियनियर्स की बात करता है, कहता है कि उनको टारगेट करेंगे और ये तक कह देता है कि भारत के जो डैम्स हैं उन पे 10 मिसाइल मारे जाएंगे, देन वी हैव टू लिसन केयरफुली कि ये आदमी क्या कह रहा है। क्योंकि जो भी आप कह लीजिए, पाकिस्तान के पास आज भी एक मिलिट्री है, उस मिलिट्री को वेपन्स प्रोवाइड करता है चाइना, इवन यूएस के F-16 फाइटर जेट्स वहां पे यूज किए जाते हैं। और पाकिस्तान को जिंदा रखने में यूएसए और चाइना दोनों का इंटरेस्ट है। दोनों ही कंट्रीज, यूएस और चाइना के इंटरेस्ट एक जगह पता है कहां पे आके मिलते हैं? भारत तीसरी महाशक्ति ना बन जाए, क्योंकि फिर सडनली पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। दोनों के इंटरेस्ट में यह है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया ठीक है डेवलप करे, बट पाकिस्तान हमेशा रहे इंडिया को चेक में रखने के लिए। ये चाइना भी चाहेगा, ये यूएस भी चाहेगा। तो इसलिए आसिम मुनीर मुकेश अंबानी के बारे में क्या कहता है ये मैटर करता है। इसने देखिए यूएसए के फ्लोरिडा में खड़े होकर यह कहा कि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस वक्त एक सोशल मीडिया पोस्ट पाकिस्तान में बहुत वायरल हुई थी ना। ये जो पोस्ट है इंडिया में अभी तक किसी ने देखी है नहीं, क्योंकि जैसे आपको याद होगा पाकिस्तान का सोशल मीडिया काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। इंडिया में जो भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनको बैन कर दिया गया था, मगर पाकिस्तानियों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाई, वो कहीं ना कहीं से आसिम मुनीर तक पहुंच गई होगी। उस पोस्ट में ना सूरा फिल, ये एक कुरान में चैप्टर है कि किस तरीके से बर्ड्स ये स्टोन गिर रही होती हैं अटैक करते हुए वॉर एलिफेंट्स पर। तो जो ये कुरान के चैप्टर की एक बात है, इसको ऐड कर दिया गया विद द फोटो ऑफ मुकेश अंबानी, और नीचे वहां पर लिखा हुआ था उस पोस्ट में कि ये अगला टारगेट होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान अब ये करेगा कि इंडिया के जो मल्टी बिलियनियर्स हैं उनको सीधा ये लोग टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे ना। अब यहाँ पे आपके माइंड में अगर ये आ रहा है मुकेश अंबानी उसके पास वो इतना पैसा है, वो तो पाकिस्तान को खरीद ले। वेल देखो, अगर मैं वैसे नेटवर्थ की बात करूं
तो मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ 95 से लेकर 110 बिलियन डॉलर के आसपास एस्टिमेट की जाती है। कई एस्टिमेट्स है क्योंकि इनके बहुत सारे एसेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा ये लिक्विड में लेकर बैठे हैं। कई शेयर्स वगैरह सबकी टोटल वैल्यू बताई जाती है इतनी। पाकिस्तान की अगर हम नॉमिनल जीडीपी देखें तो ये मोस्ट रिसेंटली 400 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंची है। नाउ इस जीडीपी में से ना अगर हम एक्सटर्नल डेट और लाइबिलिटी, बाहर से जो डेट उठा रखा है पाकिस्तान ने, वो देखें तो ये 130 बिलियन डॉलर का है। अगेन मुझको ये बोलना पड़ेगा, ये पब्लिक में इन लोगों ने अनाउंस कर रखा है। बाकी यही बताया जाता है चाइना ने बहुत सारे सीक्रेट लोन्स भी दिए हैं पाकिस्तान को, और वो अमाउंट कितना बैठता है, कई लोग कहते हैं कि वो एक्चुअल अमाउंट 200-250 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा। तो आई मीन डिपेंड करता है यहाँ पे आप किस तरीके से देखते हैं। मेरा मानना है इस नॉमिनल जीडीपी में से जो ये डेट है, इसकी इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग वगैरह वो सब माइनस करके जो एक्चुअल अमाउंट आप देखोगे ना, तो बिल्कुल 2 मुकेश अंबानी पूरे पाकिस्तान के बराबर हैं। और पाकिस्तान ये बात अच्छे से समझता है। इंडिया में आज के समय बिलियनियर्स लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप मोस्ट रीसेंट लिस्ट देखोगे ना बिलियनियर्स की, बाय द वे एक बिलियनियर एक ऐसा आदमी होता है जिसकी टोटल नेटवर्थ 8,600 करोड़ रुपए से ऊपर की होती है। इससे जैसे ही नेटवर्थ ऊपर गई वो बिलियनियर बन जाएगा। बट यूजुअली बिलियनियर जो होते हैं उनकी नेटवर्थ 5, 6, 10 बिलियन और मुकेश अंबानी के केस में 100 बिलियन डॉलर के आसपास होती है। तो यूएसए में दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर है 900, चाइना में नंबर 2 पे 450, फिर नंबर 3 पर भारत है। 205 बिलियनियर्स हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। ये बिलियनियर्स अकेले खड़े नहीं होते हैं, इनके पीछे इंडस्ट्रीज होती है, इनके पीछे जॉब्स होती हैं। जितने ज्यादा बिलियनियर्स भारत और प्रोड्यूस करेगा इन द फ्यूचर, उतना आप देखोगे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करने वाली है। इट इज वेरी मच सिंपल। नाउ इस लिस्ट में आप पाकिस्तान को ढूंढने के लिए जाओगे तो पाकिस्तान आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में बताया जा रहा है गिनती के 3 बिलियनियर हैं। एक शाहिद खान जिनका बेटा चलाता है ऑल इलीट रेसलिंग AEW, ये वैसे कहने को ही पाकिस्तानी है, यूएसए में रहते हैं ऑल द टाइम, यूएसए यूके में। फिर मियां मोहम्मद मानसा और अनवर परवेज, सिर्फ गिनती के 3 पाकिस्तानीज हैं जिनकी नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर से ऊपर आपको मिलेगी। इनमें से एक तो पाकिस्तान में रहता भी नहीं है। तो पाकिस्तान को पता है कि इनके पास बिलियनियर है नहीं, और भारत के बिलियनियर्स को ये टेरराइज करना चाहते हैं। ये मैसेज भेज रहे हैं यहाँ पे आसिम मुनीर यूएसए से कि इन द फ्यूचर इंडिया के बिलियनियर्स को पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। इससे पाकिस्तान को उम्मीद ये है कि इंडिया को इकोनॉमिक लॉस हो। इंडिया के जो ये बहुत सारे बिलियनियर्स हैं, आपने एक बात नोट करी होगी, भारत से मिलियनियर्स भागते हैं, बिलियनियर नहीं भागते। मिलियनियर होता है एक ऐसा आदमी जिसकी नेटवर्थ 8.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो जिसके पास 40-50 करोड़ के आसपास है, उनमें काफी लोग हैं वो इंडिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट बिलियनियर्स इंडिया में ही रहते हैं क्योंकि उनका पूरा बिजनेस एम्पायर भारत में है। तो उनको आज के समय डराने की कोशिश की जा रही है कि वो भी इंडिया से बाहर निकले, सिक्योरिटी का इशू यहां पर आ जाए। ये एक मैं कहूंगा बहुत ज्यादा एक ईवल स्टेटमेंट है। मुकेश अंबानी को सिंपली ये यहाँ पे एज ए सिंबल यूज कर रहे हैं। बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी, ये पाकिस्तान का मेन टारगेट है। जो पहलगाम हमला हुआ था उसमें भी आप अगर देखो तो वो एक इकोनॉमिक अटैक ज्यादा था इंडिया पर। कश्मीर की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बिल्कुल क्रिपल करने की कोशिश की गई थी। सो अगेन यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि क्यों भारत के बिलियनियर्स को काफी बार सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ हमको एक क्वेश्चन यूएस से भी पूछना पड़ेगा कि क्या आप लोग अलाउ करोगे कि आसिम मुनीर आपकी धरती पे खड़ा होकर इंडिया के बिलियनियर्स, हमारे डैम्स, हमारी इकोनॉमी, हमको मतलब न्यूक्लियर वॉर की धमकी यहां पर दे रहे, ये बोल दे कि आधी दुनिया को ये डिस्ट्रॉय कर देगा? क्या ये सब आप टॉलरेट करने को तैयार हो? मैं क्लियरली देख पा रहा हूं आज के समय ये जो भी हम देख रहे हैं ना, इसमें लॉजिक नहीं है। अब इसमें कोई फॉरेन पॉलिसी लॉजिक नहीं रहा। ये सिर्फ ट्रंप की ईगो है। इट इज ऑल अबाउट ट्रम्प्स ईगो के इंडिया को दिखाना है, इंडिया की मार्केट का एक्सेस में लेकर रखना है, और मुझे क्रेडिट नहीं दिया नोबेल पीस प्राइज का, उसको लेकर मैं गुस्सा हूं। एक लीडर की ईगो की वजह से किस हद तक यहां पर यूएस अलाउ करेगा ये सब ये देखना होगा। खैर अब इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो आज के समय काफी न्यूज में है, डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। आपको ये बताना है कि ये मिसाइल सिस्टम किस देश ने डेवलप किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, फ्रांस, इंडिया या रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से
20-25 से लेकर इवन 50-60 हजार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, और ये अगेन जो टोटल स्किल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चले जी, वीडियो खत्म होगी भाई। मैं कहता हूँ कि भाई हिंदुस्तान की जो पब्लिक है ना, उतना उनको अपने आर्मी चीफ का पता नहीं होगा जितना समरीर का पता है। फेमस बंदा है भाई। और बात ये है कि भाई जो उन्होंने बात की है कि साफ ज़ाहिर है कि भाई अगर इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कैंसिल होती है, तो अगर इंडिया डैम बना लेता तो भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। पानी नहीं आएगा तो भाई पहले भी फूड की शॉर्टेज हो रखी है, ऊपर से फिर मजीद हो जानी है। पंजाब की बात करें तो ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म तो समझो कंट्री खत्म, ऐसे ही है। अच्छा, इसमें एक और है, ये तो इन्होंने ये क्लिप काटा है ना, जो पाकिस्तान की कम्युनिटी से बात कर रहे थे आसम ने, जो बात ये कर रहे थे कि इंडिया जो है ना चमचती मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक बजरी का अतलाक है, मतलब लॉस मर्सिडीज का होगा उसके साथ देगा। उसका कहने का मतलब है कि हमारी इकॉनमी बेशक कमज़ोर है, लेकिन हम हमें इतना कमज़ोर ना समझो कि आप हमें अंडर एस्टिमेट करते जाए। अभी भी टाइम है कि आप ये पंगे लेना बंद करें, आप अपना काम करें, अपना काम करें। जंग की बात भाई पाकिस्तान ने पहले शुरू की है या इंडिया ने? अभी भी इंडिया कहता है राजनाथ सिंह जंग हो सकती है, नरेंद्र मोदी आपके आर्मी चीफ वो क्या कहते हैं कि जंग हो सकती है, और जो है नेवी को जाके शाबाशी कौन देता है कि भाई हमने आपके मुंह से शिकार छीन लिया, अगला नंबर जो है आपको शुरुआत आपको करने देंगे। तो इस तरह की बातें तो भाई आपके लीडर भी करते हैं, माफी तो वो भी नहीं देते। तो जब इस तरह की बातें करेंगे तो भाई रिस्पॉन्स जवाब तो फिर आएगा, नहीं है जवाब तो फिर और भाई आएगा। जंग पहले भी शुरुआत जो है ना वो इंडिया ने की है, ऑपरेशन सिंदूर के साथ उसने ही अटैक किया है। अच्छा, इसमें और 100 कंट्रियों के साथ तो बात अच्छा, आपकी थी, फिर ये चाइना अमेरिका जो है पाकिस्तान की गोदी में आकर खैर से बैठे हैं। आपको एक बोनस पॉइंट पता है, आप वीडियो तो देखिए, जैसे मोदी साहब जाते हैं ना वहाँ पे, जिस कंट्री में भी जाते हैं वहाँ पे इंडियंस के साथ उनका एक अलग सेशन होता है, अक्सर होता है। तो आसम मुनीर साहब जो वहाँ के सेक्रेटरी है ना डिफेंस, उनके साथ मिले हैं और आर्मी के एक दोनों ऑफिसर के साथ, बाकी उनकी जितनी मीटिंग्स है पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ है। भाई हमारे वही एफर्ट ओवरसीज है, हमने उनको इत्मीनान में लेना, जैसे आप करते हैं हम भी अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही है। बाकी ये बात है कि भाई इसमें तो कोई दोहरी राय नहीं कि भाई इंडिया में बिलियनियर बहुत ज़्यादा है, और जिस कंट्री में बिलियनियर होते हैं सब ज़्यादा के कंट्री चलता ही उनके दम पे है। ये सारा जो टैक्स होता है या जो कंट्री में जो रोजगार होते हैं
ये वही प्रोवाइड बिजनेसमैन करते चला हैं। रहे हैं, ऐसी बात है। जब काम धंधे ही नहीं होना, सब सही बात है, उनके दम पे चलता है तो कंट्री उनके दम पे अब- ग्रो होता है। अब ये प्रशांत शर्मा इतना बोली जा रही कि मुकेश अंबानी के पीछे पड़े हो। भाई पीछे नहीं पड़े, हम अपने राइट्स पे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी आपने सस्पेंड कर दिया था, आप इसे मुकम्मल बैन करते हैं तो कल को अंबानी या अडानी कोई ग्रुप कहता है कि हम डैम्स बनाएंगे, ये जो वाटर पाकिस्तान में जाता है हम उसे कंट्रोल करेंगे। भाई हमने तो अपनी सोवरेंटी के लिए हाथ पाँव मारने हैं, मारने बिल्कुल। सारे ही मारते हैं। ऐसे ही। हमारी जगह कोई भी कंट्री और वैल्यू तो खुद की है। वही अब यहाँ पर ही देख लो भाई साहब, पाकिस्तान ने वैल्यू अपनी बना रखी है, जैसे भी बनाई है। यहाँ पे आपकी चाइना भी यार है, फॉरेन- अमेरिका भी यार है, फॉरेन फॉरेन पॉलिसी पॉलिसी तो चेक आपकी कर मेन लिया। हो रही है भाई, जी हमारी तो नहीं हो रही है। हमारी तो आसम मुनीर अच्छे से चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं। जैसे भी है, बिल्कुल छोटे कंट्री है भाई, इंडिया से कम इकोनॉमी है, पावर भी कम है, लेकिन ये है कि भाई हमने भी खुद को इतना तो बनाया कि चलो किसी बड़े कंट्री की जरूरत हम भी पूरी कर सकते हैं यार इंडिया किसी की बड़े कर सकते हैं। दुनिया की सुपर पावर कंट्री कौन है? अमेरिका। अमेरिका। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? चाइना। ऐसे ही इससे बढ़कर और कौन है? ऐसे ही है। वो दोनों पाकिस्तान के दाएं बाएं हैं। दोनों से पैसा खाते हैं दबा के, वो भी ऐसा नहीं। तो ना खिलाएं भाई, वो भी अपने मफाद के लिए कर बाकी क्या जंग जो है करता। किसी मसले का हल नहीं। अगर हमारे पॉलिटिशियन जो है अच्छे से काम करते, वो अपने अपने पब्लिक को चूरन ना देते ना, हाँ जी। तो ये रिलेशन अच्छे हो जाते। बाकी जो आसम की सरकार है ना, टू नेशन थ्योरी पेश कर रहे थे, वो इसलिए याद दिला रहे थे कि भाई हमारा कंट्री जो है टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर बना है। ये हकीकत भी है, बना इसी बुनियाद पर है। तो हर अच्छा, किसी को पता है कि वो भी इसमें से कहीं काटा हुआ है, चीजें काटते वो कह हैं। रहे थे कि भाई हमारा भाई उन्होंने तो उतना ही शो करना ना जिससे नफरत शो हो रही अच्छा, है। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ये कंट्री बंद क्यों गया। वो इस सेंस में कह रहे थे कि मैंने उनका वो प्रोग्राम पूरा जो पार्लियामेंट में वहाँ उन्होंने सेशन किया था ना, बिजनेसमैन कम्युनिटी से, पॉलिटिशियन से कोई बात नहीं कर रहे। अब हुआ ये है कि एफबीआर के अंदर कुछ कवानीन थे जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा टैक्सेस लग रहे थे, बिजनेसमैनों को तंगी हो रही थी, ये माफियाज, हुकूमत भी ब्लैकमेल इनको कर रही थी। ये उनसे कम्युनिटी कराची में मिली, उनके इसने प्रॉब्लम सॉल्व किए, यानी कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह ना उसके जो आफ्टर ना रिजल्ट अच्छे आएंगे हमारे मुल्क में। और जो उन्होंने टू नेशन थ्योरी बोली ना सर, उसमें बेसिकली मैंने वो पूरी वीडियो देखी, उसने ये बोला कि टू नेशन थ्योरी में हम अलहदा हुए हैं, लेकिन जो BLA है ना वो वही थ्योरी लेकर आ रही है जो आपके बड़ों की थी, नफरत और वही चीज पूरा करे, पूरा बयान तो चलाए ना। वही टू नेशन थ्योरी कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन हमारे ऊपर अभी भी आप लोगों की तरफ से मुसल्लत किए हुए दहशतगर्द और ये तंजीमें हैं, यानी कि BLA, ये पूरा उनका बयान था। सही है। चलें जी। बाकी ये पहलगाम अटैक होने के बाद भाई साहब सबसे ज्यादा आग लगाने वाले तो आपकी मीडिया आपके मीडिया ने की है, आपके जो गोदी मीडिया है उसने, वो इसलिए कि भाई हिंदू मुस्लिम नफरत तो सबसे ज्यादा उधर उन्होंने फैलाई। अभी बहुत कश्मीरियों को ज्यादा- बाइकाट करो, ये करो वो करो, ये कंपेन पाकिस्तान ने इंडिया ने चलाई थी। जो आपका गोदी मीडिया है वो आए दिन वो कश्मीरियों को एक्सपोज करा था, ये देखो जी ये हिंदुस्तान के सगे नहीं, ये देखो भाई आप उनके साथ इतनी सख्ती करोगे तो सगे कैसे होंगे। और सगे नहीं है तो उनको जाने दे। अच्छा जिधर उनकी आसम मर्जी है। सॉरी अगर वो Sorry. हिंदुस्तान के सगे नहीं है। अपना मोदी साहब मैं कितनी वीडियो आए दिन देखते हैं, कभी फ्रांस, कभी कहीं, कभी अमेरिका, इधर उधर मालदीव, इतने ज्यादा दौरे करते हो। आसम अली ने सिर्फ अमेरिका के दो दौरे किए हैं, इंडिया तो में सारी हाल मच टेंशन गया है। भाई। हर किसी के पास न्यूज़ सिर्फ ही दो ये दौरे। है, हर किसी के पास न्यूज़ ही ये है। बाकी आसिम जो अली आसम अली ने बोला है कि पानी के ऊपर बात की कि भाई अगर हमारी जो अगर हमारे वजूद को आँच आई, साफ ज़रा कि भाई जिस तरह की इंडिया के लिए बातें कर रहा है, जंग मुसल्लत करने की बात कर रहा है, कौन कह रहा था कि भाई साहब ये ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ। एक दो इस बयान का मतलब क्या है कि अभी भाई जंग जारी है। अभी हम और मजीद जंग लड़ेंगे, नहीं, आप पूरा बयान जाकर करो लड़ना ना। चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी मुकम्मल नहीं हुआ और इसके असरात 2-3 माह में दोबारा आ सकते हैं। हाँ, तो ये आपकी तरफ से बयान है, तो अब बंदा बताओ करे तो करे क्या। अब वो ये बयान ना दे कि भाई अगर हमारे ऊपर अटैक किया तो भाई हम अगर हमें अगर देखा कि भाई हमारी जान जा रही है, हमारा वजूद मिट रहा है, तो भाई आधी दुनिया को लेकर जाएंगे।
तो भाई मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने बात की है वो उस मामले यार में वो नहीं करेंगे तो फिर और इंडिया कौन हमसे भाई करेगा? तगड़ा कंट्री है। मैं आपको एक और भाई हम धमकी के साथ ही काम चला सकते हैं, बाकी लड़ना नहीं, ये भी चीज है ना, ऐसी बात नहीं, हम क्यों धमकी नहीं के लड़ साथ अगर सकते? नहीं लड़ना वो तो मजबूरी है ना लड़ना, लेकिन अगर धमकी से बात टल जाए तो वो अच्छा नहीं। अच्छा, सबसे जबरदस्त है। बड़ी जो नेगेटिव चीज है जो लोगों को ज़हन में, मैंने अपने पाकिस्तान में ये जो फॉलोअर्स हैं आदमी के खिलाफ जो लोग जाते हैं मैंने देखे, भाई दुनिया की कोई आदमी चाहे करप्टेड हो, कमजोर हो, जिस किस्म की हो ना, वो अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं नहीं करते। करते भाई। उनका मेन एजेंडे शुरू से पहले दिन से फोर्स में आने तक, डेथ होने तक उनका भाई ये सारी दुनिया की आदमी है भाई, अरे लोग ठीक करें। चैलेंज ही सही है, लेकिन भाई इंडिया के बिजनेसमैन है, इंडिया उनकी हिफाजत अच्छे से कर रहा है भाई। लेकिन ये बिलियनर तो भाई नहीं भाग रहे, लेकिन मिलियनर जो है इस साल भी 3500 चला गया इंडिया का, तो ये भी बुरे संकेत है क्योंकि भाई बिजनेस छोटा छोटा भी हो तो उसमें भी कई लोगों के रोजगार हो सकता है। बहुत ज्यादा लोगों जिनका को मिलियनेयर में बिजनेस है वो इतना छोटा भी नहीं होना कि 2-2 4-4 फैक्ट्रियां छोटी छोटी तो होनी है जिसमें कुछ हजारों सैकड़ों में तो लोग हाँ, काम लोग काम करते कर रहे हैं, हैं, सही बात फैमिलियों है। को पेट पाले नहीं होनी ऐसा ही है। ये भी चीजें हैं ना सारी। चैलेंज ही सही है बेपरी रात रुकता ही का कॉमर्स सेक्शन में मिलते नहीं, वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।